हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही है। बस मैं स्कूल से घर आई और अभी मैंने जो है अपना ड्रेस भी चेंज नहीं किया है, टाइम नहीं मिला। और मतलब यही कि पढ़ने के लिए बैठ गई थी, बेटा सो रखा था तो सोचा कि अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और आजकल जो है मेरा उत्तराखंड टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी ही चल रहा है, ये 3 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। क्योंकि जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है और जो हिंदी है, इससे ही जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले भी हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और हमें इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। तो ये 3 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। और आजकल जो कर रही हूँ मैं उत्तराखंड की, मैं रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, तो उत्तराखंड का रिवीजन कर रही हूँ। और रिवीजन करते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं आ रही हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ ऐसे हैं, मतलब मैं जो प्रैक्टिस सेट कर रही हूँ एमसीक्यूज़ वाला, तो उसमें यह है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी है या जो मैंने पढ़ी हैं उसको अलग तरीके से पूछा जा रखा है। तो एमसीक्यूज़ करते हुए या मॉक टेस्ट करते हुए हमें पता चल जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन से आने वाले हैं या हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आजकल जो है मैं मतलब जो मॉक टेस्ट लगा रही हूँ या जो एमसीक्यूज़ कर रही हूँ वो कहाँ से कर रही हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ। तो मैंने जो है उत्कृष्ट अकेडमी, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैं उन्हीं के जो आजकल मैराथन क्लासेस चल रही हैं उनके लाइव क्लासेस चलती हैं। और मैराथन क्लासेस में जो है काफ़ी अच्छे मुझे उत्तराखंड के जो है वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, हर तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पुटअप कर रखे हैं पूरे सिलेबस से। और साथ ही साथ जो है उसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो वाले टॉपिक्स भी दे रखे हैं। तो काफ़ी अच्छी क्लासेस चल रही है उनकी आजकल उत्तराखंड की। तो अगर आप लोग उनके उत्तराखंड वाले सेशन को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। बाकी तो मैंने नहीं देखा है क्योंकि मैं उत्तराखंड को लेके चल रही थी, तो उत्तराखंड की क्लासेस देखी है मैंने, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक बार उनकी मैराथन क्लासेस देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उनकी, वो अभी 6-7 क्लासेस हो चुकी है उनकी, तो आप उसको देख सकते हो। और साथ ही साथ ये होता है ना कि जब भी हम इस तरीके के लाइव क्लासेस में जैसे एमसीक्यू चल रहे हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हैं, और इससे ये होता है कि हमें हर एक क्वेश्चन का तरीका पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। क्योंकि अगर हम जो जैसे हमारे पास जो बुक है उसके पीछे जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज रहते हैं, तो वो सीधे सीधे रहते हैं, मतलब सीधा एक क्वेश्चन दिया रहता है, घुमा के या अलग तरीके से नहीं पूछा जाता है। और इस टाइम पे कंपटीशन इतना हाई है कि उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जाएगा और हम वहीं पे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है, हमने तो पढ़ा नहीं। तो इसीलिए ये है कि जो क्लासेस चल रही हैं तो उसमें ना मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, पूछने का तरीका जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो काफ़ी डिफरेंट भी है और काफ़ी अच्छा भी है। और अगर आप भी उस क्लासेस को देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें भी जो है क्लियर भी होती रहेंगी, क्योंकि उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके भी समझाया जा रहा है कि सीधा सीधा ये नहीं है कि एमसीक्यूज़ है तो एबीसीडी में 4 ऑप्शन है तो आंसर दिया और हो गया, क्योंकि कहीं कहीं पे जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताया जा रहा है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आजकल जो है उत्तराखंड का रिवीजन चल रहा है। बाकी उत्तराखंड में कुछ में जो मेरे मेन टॉपिक थे वो तो मैंने पढ़े, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो नहीं पढ़े मैंने, उसको मैं एमसीक्यूज़ के जरिए ही कवर कर लूँगी। तो बस आजकल तैयारी जो है ऐसी चल रही है। बाकी हिंदी के लिए हिंदी लूसेंट की बुक है, तो डेली के जो है पर्यायवाची विलोम शब्द आप इस तरीके से 5-5 10-10 करके जो है आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आप वो कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए तो अभी वही चल रहा है। बाकी उसमें संधि विच्छेद है, संधि है, समास है, तत्सम है, तो उसका भी सिलेबस काफ़ी है। तो आप छोटे छोटे टॉपिक लेके आप उसको पढ़ो और उसको जो है प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि इतने सारे हम जो पर्यायवाची हैं या फिर जो क्या कहते हैं उसे विलोम शब्द हैं याद तो नहीं कर सकते, याद करके तो बिल्कुल भी वो याद नहीं होते हैं, सच में भूल जाते हैं हम। तो ये है कि आप 5-5 10-10 करके करोगे तो मोस्टली ये है कि इतने दिन में तो कवर हो ही जाएगा। तो बस हिंदी को तो इसी तरीके से पढ़ रही हूँ। बाकी उत्तराखंड का रिवीजन चल रहा है और रही टीचिंग एप्टीट्यूड उसकी भी तैयारी हो रही है, उसका भी रिवीजन ही कर रही हूँ। उसमें 1-2 टॉपिक थे, जैसे हमारे जो है एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी,
तो आजकल उसी को देख रही हूँ। और जैसे कि सिलेबस में 1986 वाली है, तो मैं यही बोलूँगी क्योंकि सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित मत रहो, सिलेबस से थोड़ा सा बाहर भी मतलब चले जाना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक्यूरेट सिलेबस तक ही रहोगे तो कहीं से क्वेश्चन आगे, जैसे NEP वहाँ पे नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है ना वो 1986 वाली है, तो आप जो है नई एजुकेशन पॉलिसी को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये है, बाहर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 86 से ही आए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप ज़रूर देखना, और ये मत सोचना कि सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा, तो आप उसको भी ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं देखी थी, तो आज मैंने वही कवर की। तो बस इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो रह गई हैं, जो इम्पोर्टेंट लग रही है, उसको नोट करते चलो। और एग्ज़ाम तैयारी तो मेरी अपनी तरफ से चल ही रही है, और बाकी तो अपनी समझ है कि हमने जो पढ़ा है और उस अपनी समझ को हम कितना एग्ज़ाम टाइम में यूज़ करते हैं। बाकी हम जो रट रहे हैं या जो याद कर रहे हैं वो कभी ही याद नहीं रहता, सच में नहीं रहता है। बाकी जो हम समझ लिया हमने, या जितना हमने रिवीज़न कर लिया है, और किसी भी टॉपिक को अगर हम कहानी के तौर पे लेके चलते हैं अगर, तो हमें वो कहानी के तौर पे ज़रूर हमारे दिमाग में रहता है। बाकी तो मेरे दिमाग में सन तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, कि सन में ना हमेशा ये हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो उसकी प्रैक्टिस मैं बार बार लिख के कर रही हूँ, बार बार लिख के कर रही हूँ कि सन ना भूलो, जो इम्पोर्टेंट जो सन है उसको नोट कर रही हूँ बार बार, ताकि जो है जो मुझे पता है कि ये आ सकते हैं तो उसको तो मैं बार बार लिख रही हूँ, ताकि मेरे माइंड में वो सन छप जाए। जैसे किसी की बर्थडे या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ या किसी का मोबाइल नंबर याद हो जाता है, तो उसी तरीके से वो सारे सन याद हो जाए, तो उसको मैं लिख लिख के बार बार लिख रही हूँ, ताकि वो है कि बार बार मेरे दिमाग में आता रहे। तो इस तरीके से वो सन कर रही हूँ। बाकी सन मेरे दिमाग में सनों की खिचड़ी पक जाती है। तो बस यही है मेरा अभी तक का रिवीजन वगैरह जो भी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभी GS नहीं की है रिवीजन बिल्कुल, और रीजनिंग भी नहीं की है, तो उसके लिए भी टाइम देना है। अब वो मैं अगले महीने से दूंगी, मतलब 1-2 दिन के बाद से जो है अपना रिवीजन और GS स्टार्ट करूँगी। तो देखते हैं, उसके लिए भी टाइम देना ज़रूरी है। उसके जो मार्क्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना मैं पढ़ रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि उसमें से ही आएगा, पर यह है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि अपना बेस्ट करें। और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, बट मैं उन्हें इग्नोर करती हूँ। बाकी जो है, अगर आप लोग मुझे भी कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं या कौन सी बुक हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तो बस इसी तरीके से जो है मेरी तैयारी चल रही है। तो चलो बनाते हैं खाना, और फिर यह है कि आप लोग से मिलते हैं कल की वीडियो में। तो बाय बाय टू एवरीवन।